बॉस पूछेगा कि कैसे मर गए, तो मैं तुम दोनों के गालों पर रिहर्सल करके दिखाऊंगी कि खैरू और गोलू ऐसे मर गए, ठीक? नहीं, दोनों सहम कर मेरी तरफ मुड़े, उनके हाथ उनके गालों पर ही पहुंच गए। भाई एतराज़ क्या है? बॉस पूछेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब जब सही जवाब दिया तो उससे सिद्ध भी करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। या तो जवाब गलत दो या फिर चांटे खाओ मेरे। हम गलत जवाब देंगे, क्या देंगे? खैरू और गोलू पता नहीं कहाँ रह गए। पक्का? गॉड प्रॉमिस? मैंने अपने गले की घंटी पकड़ी। गॉड प्रॉमिस। यही तो मैं चाहती थी कि चांटा हिंदुस्तानी का रहस्य ना खुले। कैंप में घुसते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने जॉन डिसूजा बैठा था व्हील चेयर पर। उसके साथ ही उसका राइट हैंड कत्याल खड़ा था। कत्याल का रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ था। साथ ही चारों तरफ रिवॉल्वर मेरी तरफ ताने 8 गुर्गे खड़े थे। तुम? जॉन डिसूजा को देख मैं चौंकी। जॉन डिसूजा जवान की बजाय लाल आंखों से बोला, मैं जॉन डिसूजा। मीर नूरानी कहाँ है? मैंने कैंप में नज़रें घुमाई। ये रहा। जॉन डिसूजा ने कत्याल की तरफ इशारा किया। व्हाट? मैं उछली। फिर मैंने फटी फटी आंखों से कत्याल की तरफ देखा। जी मैडम। कत्याल छाती पर हाथ धरता तनिक सिर झुकाता बोला, बंदे को कर्नल सैमी मीर नूरानी के नाम से भी जानता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि जॉन डिसूजा ने कर्नल स्टीफन को अपने हाथ में काबू कर रखा था और मैंने कर्नल सैमी को मीर नूरानी बनकर अपने हाथ में ले रखा था, ताकि हीरा किसी के भी हाथ लगे पर आखिर में हमारे ही हाथ लगे। कत्याल बोला। इससे फ़ायदा ये है कि हम कर्नल स्टीफन और जॉन डिसूजा की गठजोड़ दुनिया के सामने साफ तौर पर जाहिर रखना चाहते थे, क्योंकि हमें पता था कि कर्नल स्टीफन प्लेन में ही कर्नल सैमी के हाथों मारा जाएगा और जॉन डिसूजा का तो खुद ही गिरफ्तार रहने का प्रोग्राम था। तभी तो जॉन डिसूजा जानबूझकर स्कॉटलैंड सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पहुंचा था, जहां उसने तुम्हें उकसा भड़काकर अपनी रिवॉल्वर का इंतजाम करना था, अपनी गिरफ्तारी का इंतजाम करना था। पर उसके हक में यह बात और पक्की होगी कि आपने उसे वहाँ गोली मार दी, उसके दोनों घुटने फोड़ दिए। अब कोहिनूर को चोरी का शक भला किस पे जाता? कर्नल स्टीफन मर चुका था और जॉन डिसूजा जेल में या हॉस्पिटल में घायल पड़ा था। समझी? मैंने दांत पीसा। तो एक आड़ लेकर तुम अपनी योजना को कामयाब करना चाहते। जॉन डिसूजा और कर्नल स्टीफन के नाम को दुनिया के सामने उछाल कर तुमने कर्नल सैमी से मीर नूरानी बनकर मिले, तुम उसके साथ सांठगांठ की और बाकायदा कोहिनूर उड़ा लिया। मगर आपने बीच में भांजी मार दी। कत्याल ने मेरे शब्द मगर के बाद पूरे किए। असली कोहिनूर तो आप पहले ही गायब कर गई और नकली कोहिनूर की प्लेन में चोरी करवा दी। अब सीधे सीधे बताइए, कोहिनूर कहाँ है? पहुंच रहा है अभी। मैं फिर भी में हिलाती चौंकी। आप सीधे सीधे दिखाइए, कोहिनूर की रकम कहाँ है? वो भी अभी पहुंच रही है। कत्याल वैसी ढंग से मुस्कुराया। तभी व्हील चेयर पर बैठे जॉन डिसूजा ने मेरे पीछे खड़े दोनों आदमियों के इशारे में कुछ पूछा। वही मुझे यहाँ तक लेकर आए थे। बॉस एक बोला, इन्होंने किसी अमर पालीवाल को फ़ोन किया था, वही कोहिनूर लेकर पहुँच रहा है यहाँ। पर अमर पालीवाल तो इंग्लैंड में था, वो मैना बलसावर की तीमारदारी के लिए वहीं रुका हुआ था। कोहिनूर उसके पास कैसे पहुँच गया? अमर पालीवाल तो मैना की तीमारदारी के लिए रुका हुआ है, वो खुद घायल नहीं है। जबकि मैं देख रही हूँ कि लंगड़ा घोड़ा जॉन डिसूजा इंग्लैंड से यहाँ तक कैसे पहुँच गया। वो ऐसा है कि इंग्लैंड के लिए हॉस्पिटल में मेरी तीमारदारी चल रही है ना। मैंने वहाँ के कुछ बड़े डॉक्टर ख़रीद लिए हैं। कहने को तो मैं अभी भी हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में कमरा भीतर से बंद कर गहरी नींद ले रहा हूँ इंग्लैंड में, पर असलियत में मैं यहाँ हूँ। अब जैसे ही तुम मुझे कोहिनूर थमाओगी, मैं रात की फ़्लाइट से इंग्लैंड निकल जाऊँगा और किसी को शक भी ना पड़ेगा कि मैं भारत गया था। वहाँ से कोहिनूर ले आया हूँ। रात की फ़्लाइट से निकल जाओगे, मतलब एयर इंडिया में तुम किस नाम से तुम्हारी टिकट रजिस्टर्ड है? मैं चार्टर्ड विमान की बात कर रहा हूँ बच्ची। मैं दांत भींचती फिंफकारी। बिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े ही सूझते हैं। लगता है भूल गए मेरा थप्पड़ हिंदुस्तानी। खामोश। जॉन डिसूजा चिंगाड़ा। अकरम। तभी कत्याल बोला, खैर और गोलू को भी इसको लिवाने भेजा था, वो कहाँ रह गए? पता नहीं बॉस। अकरम नामक शख्स बोला। वो दोनों तो नज़र ही नहीं आए। नीला को तो हम दोनों ही लाए, पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो गया। कत्याल सोच में पड़ गया। अमर कब तक आएगा? जॉन डिसूजा ने खूंखार स्वर में पूछा। आ जाएगा, जल्दी क्या है? चारों तरफ नजरें निचाती में बोली, देख रही हूँ ना यहाँ दौलत है ना ही नकली कोहिनूर। अब अमर यहाँ पहुँचेगा तभी हम दोनों चीज़ें मंगवाएंगे। जब दोनों चीज़ें पहुँचेंगी तभी अमर यहाँ पहुँचेगा। मतलब? जॉन डिसूजा कत्याल एक साथ बोले।